अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलते हैं अपने पीओएस सॉफ्टवेयर की तरफ। टेक्नॉल आईटी कंपनी में आपका वेलकम किया जाता है। अब टेक्नॉल पीओएस सिस्टम आपने कैसे यूज़ करना है अपनी फार्मेसी के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक पे आप क्लिक करेंगे और उधर यूज़र नेम आपने डालना है admin@example.com और पासवर्ड 123456, ठीक है, और इंटर कर देना है। ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है। अब इस डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हमारे पास, आपकी परचेज ड्यू सेल एक्सपेंस, कस्टमर सप्लायर, परचेज इनवॉइसेस, नीचे ही ग्राफ चार्ट दे देता है, रिसेंटली आइटम्स कौन से आपके ऐड हुए हैं, ठीक है। इसी तरह स्टॉक अलर्ट आ जाता है। इसी तरह जो है आपके पास टॉप 10 ट्रेंडिंग आइटम आ जाते हैं, ठीक है। ये डेमो है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, जब आपने अपना सारे आइटम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह एंटर किए होते हैं, डाले होते हैं, उसके बाद आपने वर्किंग कहाँ से करनी है, पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, आपने डायरेक्टली क्लिक करना है पीओएस के ऊपर। अच्छा, ये पीओएस आ गया। अब कुछ आइटम्स हमने डेमो के तौर पे यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इन्हें कैटेगरी वाइज भी जो है सर्च कर सकते हैं। आप ब्रांड के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। ब्रांड नेम जो है आपने अगर ऐड किया हुआ है उस नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम नेम से भी सर्च कर सकते हैं। जब आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्वा। ये देखिए एक्वा लिखा, एक्वा ड्रॉप्स आ गए, ठीक है। अब ये 400 की प्राइस है, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, आप कैश पे क्लिक करेंगे और सेव इन प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपका प्रिंट आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रिंटर लगा होगा, ऑटोमेटिकली ये आपका प्रिंट निकल आता है, ठीक है। इस जगह पे आपका अपना लोगो होगा, आपकी एड्रेस होगी, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपकी ईमेल वगैरह, आपका डेटा डलेगा, ठीक है। अगर आप अच्छा, ये वॉकिंग कस्टमर है, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टमर जो रेगुलर कस्टमर है उनके नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं हमने आइटम कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप आते हैं ये आइटम पे, ऐड आइटम पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैनाडॉल, पैनाडॉल लिख लेता हूँ। अब ये ब्रांड क्या है, अगर ब्रांड आपने पहले ऐड किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे, एक दफ़ा ये ऐड करने होते हैं, ठीक है। अगर आपने ब्रांड ऐड नहीं किए हुए तो आप प्लस की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे ब्रांड क्या है जी। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ पैनाडॉल का ब्रांड है, ठीक है। नेम लिख के सेव कर दिया मैंने, ये मेरा ब्रांड ऐड हो गया है। ये आपने एक ही दफ़ा जितने ब्रांड हैं वो ऐड कर देने, उसके बाद जस्ट लिंक के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएंगे। इसी तरह कैटेगरी है, अब कुछ कैटेगरीज मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। अगर आप मज़ीद कैटेगरी ऐड करते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैटेगरी का नाम लिखेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई भी कैटेगरी मेडिसन की कैटेगरी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये यूनिट क्या चीज़ है, यूनिट बॉटल का हिसाब है, पैकेट का हिसाब है, ट्यूब का हिसाब है, टीन का हिसाब है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अगर आपने यूनिट ऐड नहीं किया हुआ तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, यूनिट का नाम लिखेंगे और सेव, ये एक ही दफ़ा होता है। अब मैं पैकेट के हिसाब लिखता हूँ, ठीक है, मेरा ये यूनिट है। अब ये अलर्ट क्वांटिटी है, अगर आपका पैकेट के हिसाब है कितने पैकेट रह जाए तो ये आपको ग्राफ में बता दे कि आपकी ये स्टॉक ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कोई भी पिक्चर अपलोड फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी कर लेता हूँ। जैसे मैं टेक्नॉल पीओएस ये पिक्चर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। अच्छा, ये आपकी परसेंटेज है वो भी ऐड कर सकते हैं, फिक्स प्राइस है वो ऐड कर लें। अच्छा, प्राइस क्या है, आप पैनाडॉल की प्राइस आप लिख लें, ये आपकी परचेजिंग प्राइस है, आपको पड़ी है जी 10 रुपीज़ में, और सेलिंग प्राइस है जी आपकी, यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं 20 रुपीज़ और इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे ये प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स अगर आपका ऐड है तो ठीक है, नो टैक्स है, ये टैक्स आप प्लस से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स का नेम लिख देंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे और सेव कर देंगे एक ही दफ़ा। बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आपने सेव किए फिर हर आइटम में आप इस तरह करें, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके पास मिनिमम स्टॉक कितना पड़ा है, कितने पैकेट पड़े हुए हैं। अब आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 90 पैकेट इसके ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरा एक आइटम जो है वो ऐड हो गया है। अब मैं पीओएस पे जाता हूँ, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। देखें ये मेरा पेनाडोल का आइटम ऐड हो गया है और ये बता रहा है 90, ये बता रहा है 100, इतनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है इनकी, ठीक है। अब मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने एक दफ़ा तो आइटम ऐड कर दिए, जब आप न्यू आइटम परचेज़ करते हैं तो उनकी क्वांटिटी कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर, वो आप सिंपल जाएंगे परचेज़ में और परचेज़ लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप क्रिएट परचेज़ कर देंगे। क्रिएट परचेज़ किए। अब सप्लायर, आपका सप्लायर कौन है, अगर उसका डिटेल डालना चाहते हैं, कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का नेम लिखेंगे, उसकी डिटेल वगैरह, एड्रेस वगैरह सारा लिख के आप सेव कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सिफोनेक्स लिख लेता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा सप्लायर है। अच्छा, अब मेरा आइटम क्या है, मेरा आइटम है जी पेनाडोल। अच्छा, पेनाडोल आ गई। अब फॉर एग्जांपल आपने पेनाडोल बाई की है जी, क्वांटिटी आपके पास आ गई है जी 100 की, 100 पैकेट आपने मज़ीद ले लिए हैं। अब परचेजिंग प्राइस 10 रुपीज़ आपको नहीं पड़ी है, आपको फॉर एग्जांपल पड़ी है जी 20 रुपीज़। आपने परचेजिंग प्राइस ऐड की। अच्छा, ये टोटल अमाउंट आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से आप पेमेंट टाइप वगैरह ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट अगर आपने फुली कर ली है, टोटल जो पेमेंट बनती है वो यहाँ पे पुट करें और इसे सेव कर दें, ठीक है। एक ये चीज़ क्लियर होगी। अब आपने यहाँ से अपडेट तो कर दिया, इसको न्यू परचेज डाल दी। अब एक दफ़ा आपने फिर जाना है आइटम पे और आइटम लिस्ट पे, ठीक है। लिस्ट पे जैसे ही आप गए तो यहाँ पे आपने लिखना है पेनाडोल। पेनाडोल लिख लिया, एक्शन में आए, ठीक है, एडिट कर दिया, एडिट किया। अब आपकी जो परचेजिंग प्राइस है वो यहाँ पे आपने लिख ली, वो लिखते हैं नहीं लिखते, आपने सेलिंग प्राइस लिख दी जी, वहाँ पे हमें पड़ी थी कितने की, 20 की। अब यहाँ पे 20 जैसी आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली इसको कर देगा ऐड, लेकिन आप सेलिंग प्राइस लिखते हैं 30 रुपीज़, अपडेट कर दी और यहाँ से आपने अपडेट कर दिया। बस जस्ट इतना सा काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है आइटम पेमेंट टाइप वो कहाँ से ऐड करनी है, आप सिंपल सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे पेमेंट टाइप ये सबसे पहले आपने ऐड कर देनी है। जैसे यहाँ पे कैश क्रेडिट है, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यू और सेव कर देता हूँ। जो भी आपकी पेमेंट टाइप्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कस्टमर लिस्ट कहाँ से आएगी, ये कॉन्टैक्ट में आएंगे, यहाँ पे आपकी ऐड कस्टमर भी कर सकते हैं, ऐड कस्टमर करेंगे, कस्टमर की डिटेल वगैरह पुट करेंगे। इसी तरह सप्लायर, न्यू सप्लायर जो आता है उसकी डिटेल कैसे आप ऐड करेंगे, यहाँ पे आप सप्लायर की डिटेल ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं मैं रिपोर्ट कैसे निकालूंगा, सब चीज़ यहाँ पे नीचे आएंगे, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ये आपको टोटल रिपोर्ट बता देगी। ये रिपोर्ट आप टुडे, येस्टरडे, लास्ट 7 वीक, 30 डेज, मंथ, लास्ट मंथ, कस्टमाइज रेंज जो भी है आपकी, आप उस तरीके से मैं टुडे की कर देता हूँ। अब आज मैंने जो है इतनी की परचेज़ की है, इतनी की सेल की है और सेल रिटर्न। अच्छा, ये सेल रिटर्न और परचेज़ रिटर्न, अगर कोई चीज़ वापस आ जाती है आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपने परचेज़ की है, आप यहाँ पे आएंगे और परचेज़ रिटर्न पे आपने वापस करनी है तो परचेज़ रिटर्न पे आएंगे और क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद जिस सप्लायर से आपने माल लिया था उस सप्लायर का नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ये पहले से आपने ऐड किया होगा तो यहाँ पे आप आइटम कर देते हैं पेनाडोल, ठीक है। और आपने 100 लिए थे, इसमें से आपने क्वांटिटी 50 रिटर्न कर दी है, ये परचेजिंग प्राइस थी आपकी और आपने टोटल अमाउंट उनसे ले लिया है। पेमेंट क्या है जी, कैश। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया 1000 रुपया, 1000, ठीक है, और आपने क्रिएट कर दिया। ये आपके ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह परचेज सेल, आपने कोई चीज़ सेल की है और वो वापस आ जाती है, आप आएंगे
एक मिनट। अच्छा जी, अब आप सेल पे आएंगे, कोई चीज़ आपने सेल की है वो वापस आ गई है, ठीक है, आप सेल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्रिएट न्यू करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी कस्टमर था, ठीक है, वॉकिंग कस्टमर था, उसने जी पेनाडोल आपसे ली थी, जैसे हमने पेनाडोल सेल की थी, पेनाडोल लिखते हैं। ये पेनाडोल आई थी 30 रुपये की, इसने ली थी, इसने वापस कर दी है, और 30 रुपये मुझे यहाँ पे अमाउंट मिल गई है, आपने इसको अमाउंट वापस कर दिया है, क्रिएट कर देंगे ये ऑटोमेटिकली। अच्छा, अच्छा, पेमेंट टाइप कैश, कैश पे क्लिक किया और क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी आपके स्टॉक के अंदर, ठीक है, ये देखें, ठीक है, इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और फिर आप आते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, जैसे हम आए थे, यहाँ पे डिफरेंट सेल एंड पेमेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, सेल कितनी की है, पेमेंट कितनी की है, सारी मोबाइल नंबर, प्रीवियस ड्यू, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर जो मेरा वॉकिंग कस्टमर था उस पर क्लिक करता हूँ और शो कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें, ये आपके पास आ जाती है। इसी तरह आप नीचे आते हैं सेल रिटर्न रिपोर्ट पे, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारी टीम मेंबर्स के साथ रब्ता करें, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।